तो आपसे कुछ बेसिक बात कर लेता हूँ। एक चैप्टर है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट। इसका मतलब होता है अकाउंटिंग इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। देखिए, जो जनरल एंट्री और अकाउंटिंग करते हैं वो हमेशा फाइनेंशियल वाले करते हैं। जनरल एंट्रीज बनाएंगे, फिर उसके लेजर्स बनाएंगे, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखते हैं फाइनेंशियल वाले। कॉस्टिंग वाले तो अपने पर्चों पे कहीं ना कहीं लिख लेते हैं, अपने हिसाब से शीट्स बना लेते हैं। बट अगर कॉस्टिंग वाले भी चाहते हैं सिस्टमेटिक लेजर्स खुले, रॉ मटेरियल का लेजर, जो हम कॉस्टिंग कर रहे हैं वो सारे लेजर्स हमारे पास हो, सिस्टमेटिक जनरल एंट्रीज पास हो, तो उसके लिए फिर एक चैप्टर है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। यानी मैं चाह रहा हूं मैं लेजर भी खोलूं, सारी जनरल एंट्रीज भी बनाऊं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पे हम कुछ रिलाई ना करें, तो हमें ये करना पड़ेगा। अब ऐसा इसलिए करने की बात कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल वाले के डाटा रिकंसिलिएशन चैप्टर ने बता दिया, उनका डाटा और हमारा डाटा डिफरेंट होगा। वो कई सारी एंट्रीज करेंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं है, हमारी कॉस्टिंग में यूज नहीं होती। कई अमाउंट डिफर होंगे, वो लोग तब एंट्रीज करेंगे जब एक्चुअल हैपनिंग हो जाएगी। हम लोग उस समय अपने जनरल एंट्रीज करेंगे जिस समय हम सोचेंगे कि ऐसा खर्चा होगा। दोनों के इवेंट डिफरेंट है। फाइनेंशियल वाले कहते हैं जब इवेंट हैपेंड होगा तब जनरल एंट्री करो, कॉस्टिंग वाला भी कहता है जब इवेंट हैपेंड होगा तब एंट्री करो। बट हमारा इवेंट कब हैपेंड होगा, जैसे हम सोच लेंगे। तो हमें एंट्रीज एस्टिमेशंस के बेसिस पे करनी है, फाइनेंशियल वालों को एक्चुअल के बेसिस पे करनी है। तो दोनों लोग, अगर कॉस्टिंग वाले सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो कहते हैं हमारा फाइनेंशियल वालों के साथ पड़ता नहीं खाएगा, उनकी एंट्रीज हम कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि अमाउंट भी डिफर है और कई चीजें ऐसी हैं जो वो फॉलो करते हैं, हम नहीं करते। इसलिए हम चाहें तो अपना सेपरेट एक अकाउंटिंग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन इंटीग्रेटेड। एक तरीके के जनरल एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, वो सारी चीजें यहां पर आएंगी जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है अकाउंट, जिसमें आप करते ही हैं। अब इसमें भी एक इशू ये आता है, सर जनरल एंट्री बनाएंगे कैसे जब हमारा कुछ खर्च ही नहीं हुआ। जैसे मैं आपसे कहूं मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, इसकी एंट्री बनाओ। हम 10,000 रुपए की लेबर खर्च करेंगे फ्यूचर में कभी। प्रोविजन तो बन सकते थे, मगर प्रोविजन भी वो तो एक अलग बेसिस पे हो गए। लेकिन अभी ये एंट्रीज तो फाइनेंशियल वाले तो मना कर देंगे, बोले भागो यहाँ से, हम तो नहीं बनाएंगे सब एंट्री। लेकिन कॉस्टिंग वाले कहेंगे हमें तो रिकॉर्ड्स रखने, हम तो इन्हीं बेसिस पे कि हमने क्या क्या कैसे कैसे कॉस्टिंग सोची, हमें उसके लेजर्स बनाने। तो इसके लिए एक सेपरेट वर्किंग स्टार्ट हुई और इन्होंने कहा एक सिंपल सा तरीका है, आप क्या करिए, ये प्रिंसिपल फॉलो कर लीजिए कि कैश और पर्सनल अकाउंट मस्ट बी रिप्लेस्ड विद जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ऑब्लिक कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑब्लिक नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तीनों में से कोई भी। यानी कह रहे हैं एक तो कैश अकाउंट, कैश बैंक, जितने भी ये अकाउंट है कैश बैंक, और पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर, डेटर्स, राम श्याम, ये सारों की जगह आप एक वर्ड यूज करने लगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बताऊंगा इसका मतलब क्या है। अगर ये अच्छा नहीं लगे तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कर लीजिए, अगर ये भी सही नहीं लगे तो नॉमिनल लेजर। तीनों की एक ही बात है, कोई सा भी अकाउंट यूज कर सकते हैं आप। ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं कैश और पर्सनल लेजर की जगह। पहला नोट, क्योंकि कैश तो खर्च हुआ ही नहीं ना, आपके यहाँ से लीक तो हुआ ही नहीं कैश, ना कोई क्रेडिटर सामने आया, भाई हम किससे खरीदेंगे, कौन क्रेडिटर बनेगा, तो आई नहीं। तो इसके लिए हम एक ये जनरल अकाउंट यूज कर लेंगे एंट्रीज बनाते हुए।
सेकेंड नोट, following ledgers are used for following items. एक तरफ आइटम, एक तरफ लेजर. पहला रॉ मटेरियल के लिए स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. रॉ मटेरियल वर्ड की जगह आपको वर्ड यूज करना है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. वेजेस की जगह यूज करना है वेजेस कंट्रोल अकाउंट. वर्क इन प्रोग्रेस की जगह यूज करना है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट. फिनिश गुड्स की जगह करना है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट या स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट. स्टॉक, स्टोर रॉ मटेरियल है, स्टॉक फिनिश गुड्स है. बाकी जो भी ओवरहेड बचे, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. मतलब फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल. कॉस्ट ऑफ सेल की जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स ही करना है. कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स ही करना है. अब जैसे मैं कहता हूं, ये हो गया. जैसे अगर मैं आपसे कहूं रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री बनाओ, ये अभी नोट ना करिएगा. रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री बनाओ. आप फाइनेंशियल में क्या एंट्री बनाते हैं? परचेज टू कैश या परचेज टू क्रेडिटर, दो ही ऑप्शन है, या तो उधार में खरीदा या कैश में खरीदा. यहां हो जाएगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. कैश जनरल एंट्री में कोई दिक्कत है? वेजेस पेड की एंट्री बताइए. वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए, टू जीएलए. वर्क ओवरहेड पेड, वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए. यानी ये एंट्रीज बन जाएंगी. सप्लायर को माल वापस करा, दैट इज परचेज रिटर्न. अगर फाइनेंशियल में बनाते तो क्या बनाते? सप्लायर डेबिट, दैट इज क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, रॉ मटेरियल वापस करते. अब क्या बनेगी? जीएलए टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. यानी जनरल एंट्रीज बना सकते हैं अभी आप. ठीक है. तो अभी इस बेसिक बात को ही रखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फिर इसमें आगे कैसे जाएंगे. पेज नंबर 14.7 पर आइए. कुछ एंट्रीज समझ में आएंगी, कुछ चार्ज कैसे करेंगे वो एंट्रीज अभी समझ में आएंगी. पर देखिए
पहली देखिए रिसीट ऑफ मटेरियल, मटेरियल खरीदा, मिला ना पेज 14.7, मटेरियल खरीदा, स्टोर लेजर टू GLA, सप्लायर को लौटाया GLA टू स्टोर लेजर। अभी ये थर्ड वाली छोड़ दीजिए, कह रहा हूँ ना कुछ एंट्री नहीं आएंगी। फोर्थ वेजेस पेड, वेजेस कंट्रोल टू GLA, वर्क्स ऑफिस या सेलिंग एक्सपेंस खर्च करे, वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल भी लगाना था, रह गया है, कंट्रोल रह गया हमसे। वर्क ओवरहेड कंट्रोल, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। सिक्स्थ नहीं समझ में आएगी, सेवेंथ नहीं आएगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी आपको समझ में अभी। पहली 6-7 एंट्रीज ही का ही मैंने बताया, बाकी एंट्रीज क्या करेंगे और इसका रेलिवेंस क्या है, इन लेजर्स को बना के हासिल क्या होगा सर, काम बढ़ा रही है एक फैक्ट्री या फैक्ट्री को इससे कुछ फ़ायदा भी होगा। भाई एक तो यह है कि कुछ लोग खाली बैठे थे उनको इन कामों पे लगा दिया, या ज़बरदस्ती हम इससे बनाए, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। एक तो जब तक फ़ायदा समझ में नहीं आएगा तब तक इन्हें बनाने का मन भी नहीं करेगा, और फ़ायदा अगर कुछ है तो वो कैसे अचीव होगा प्रॉफिट, जो हमें अब तक कॉस्ट शीट्स में नहीं मिल रहा था। तो वो सारे पॉइंट्स तो हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक हमने आपको ये बता दिया कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या है, कीपिंग कॉस्ट रिकॉर्ड सेपरेटली, जनरल एंट्रीज बनानी है, लेजर्स बनानी है। जनरल एंट्रीज वगैरह बनाते समय आपको कैश और पर्सनल अकाउंट्स को रिप्लेस कर देना है, GLA ले आना है, और कंट्रोल वर्ड का ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, कुछ टर्म्स हैं उनको सेपरेट यूज़ करना है। बट इसे क्यों बनाएं, इससे क्या हासिल होगा, वो हमें नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा, रिकंसिलेशन में, क्योंकि टाइम लग गया था। इजी चैप्टर है ये भी, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है।